हथकड़ी और ये बेरियां खुल गई, किंतु जब माया रूपी कन्हैया वसुदेव जी के साथ आई तो हथकड़ी और बेरियां लग गई। तो बंधुओं, जीव के जीवन में ब्रह्मांड चलकर आता है तो वह भव बंधुओं से मुक्त हो जाता है। जब मुक्त हो जाता है तो और जब जीव के जीवन में माया चलकर आती है तो वह उसके बंधन का कारण बन जाती है। तो कन्या जैसे देवी की माँ की गोद में सोने लगी और शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। जब नींद टूट गई वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी की संतान होने की बात कही। तो द्वारपालों की बात सुनकर वह तुरंत बंदी के गृह प्रवेश से पहुंच गया। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है और स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया तुमने जो देववेश और मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले हैं, अब केवल यही एक कन्या बची है, तो इसे तो मुझे दे दो। तो देवकी ने बहुत प्रार्थना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था, भला वो माने? हो सकता है पुत्री है तो झांसी की रानी बन के मार दे, ये भी तो हो सकता है। तो उसने देवकी के हाथ से वह कन्या छीन ली, उसके पैर पकड़कर कंस ने उसे एक चट्टान पर दे मारा और परंतु श्री कृष्ण की बहन साधारण ये कन्या तो थी नहीं, देवी थी। वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अपनी बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए प्रकट हो गई और उन देवी ने कंस से कहा कि माया हत्या मंद जतः खेलो तांडव गीत, यत्र कौर ध्रुव शस्त्र त्रमा हसी कृपन वृथा। कहते हैं, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। इतना कहकर वे देवी विंध्याचल कर पर्वत पर जाकर विराजमान हो गई और विद्या वासनी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। देवी की बात सुनकर कंस ने वसुदेव जी से कहा, आज पता चला केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते हैं। तो इन देवताओं की बात गान कर मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्य वह किया और मुझे क्षमा कर दे।
तो कहा इतना कहकर कंस ने अपने बहन और बहनोई को कैद से मुक्त कर दिया। जब मुक्त कर दिया, अब कहाँ चलेंगे? चलते हैं कंस। गोकुल में भगवान के का जन्म महोत्सव जो हो रहा है उसको तो आजाद कर दिया, अब महोत्सव का आता है बारी गोकुल की। तो आइए अब नंद महल की ओर चलते हैं। नंद बाबा 90 के हो गए और लेकिन लाला मायो ना एक दिन साधु संतान की मंडली आई और बड़े बड़े महंत श्री महंत आए। नंद बाबा ने सबको बुला करके चकाचक और रबड़ी घुटमाई मालपुआ खिलाए। महंत जी ने आशीर्वाद दिए, पुत्रवान्य भव्य हो। तो कहता है नंदजू के आंगना में बज रही आज बधैया हो। नंदजू के आंगना में बज रही आज बधैया हो। सो बार बधाई लोगों, क्या कहना है भक्तों? सो बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई हो। नंदजू के आंगना में बाज रही आज बधैया हो। नंदजू के आंगना में बाज रही बधाई हो। लल्ला को रुक सकते क्या आप सभी? थोड़ा सा कष्ट कर तो बहुत अच्छा लगेगा। नंदजू के आंगना में बाज रही आज बधाई हो। सो बार बधाई लोगों, सो बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई हो। बधाई है। चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो गई बात निराली। नंद जी के आंगना में, नंद जी के आंगना में बाज रही आज बधाई हो। नंद जी के आंगना में बाज रही बधाई हो। नंद जी के आंगना में
आजकल के फूले देखो नए आज जमाने हो, नाचे झूमे और क्या कहता है गीत कीर्तन करते हैं, नाचे झूमे नाचावे मीठी मीठी तालियों से स्वागत हो, तालियों से स्वागत हो, हरि बोल। आज बधाई हो साजन की बधाई हो